नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है अमन कुमार शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शर्मा जी क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये हमारी डे टू डे लाइफ से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, जो कि है सेट्स। सेट्स होता क्या है? कलेक्शन है किसी भी चीज का। आप अगर किसी शॉप पे जाते हो तो कहते हैं कि पेंसिल का सेट दे दीजिए। पेंसिल का सेट का मतलब क्या है कि उसमें पेंसिल का कलेक्शन होता है पूरा। तो सेट्स है क्या डेफिनेशन? अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो है क्या? सेट एक कलेक्शन ही है। जैसे कई लोगों को क्या होता है, कोई भी चीजें कलेक्ट करने का हमें शौक रहता है बचपन से ही। कई लोग कॉइन्स कलेक्ट करने के शौकीन होते हैं, कई लोग क्या होते हैं, पुरानी चीजों को कलेक्ट करने के शौकीन होते हैं। तो उस कलेक्शन में और सेट में डिफरेंस क्या है? सेट क्या होती है? एक वेल डिफाइंड चीज होती है जो आपस में कोई ना कोई, जो भी हमने कलेक्शन लिया है वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। उसे हम कहते हैं सेट्स। ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि हमने यहां पे क्या ले लिया, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर है। सभी के सभी नंबर में क्या है, कोई ना कोई कलेक्शन, वो कनेक्शन है, कोई ना कोई कनेक्शन है। तो ये क्या होगा? हमारा सेट होगा। लेकिन अगर मैं दुनिया के 5 किसी भी लोगों को यहां पे लाके खड़ा कर दूं तो वो एक कलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एक्सेप्ट कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। इसके अलावा तो हम उसे सेट नहीं ले सकते। लेकिन फर्स्ट 5 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अगर मैं नेम लिख देता हूं तो वो क्या है? एक कलेक्शन है। क्योंकि वो क्या है, उनमें एक रिलेशन है कि वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। तो वो क्या है? एक कलेक्शन है। तो कलेक्शन होना क्या चाहिए? कलेक्शन तो होना चाहिए। सेट में और कलेक्शन में डिफरेंस क्या है? A set is a collection of well defined and distinct object। क्या होने चाहिए? अलग अलग भी होने चाहिए। उसे हम कहते हैं सेट कहते हैं। जैसे मैंने यहां पे क्या लिख दिया, कुछ नंबर लिख दिए। ठीक है, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, मैंने कह दिया कि ये मेरे पास एक कलेक्शन है। ठीक है, तो ये किसी चीज का कोई कलेक्शन, ये सेट है या नहीं है? मैंने आपसे पूछा ये कलेक्शन जो है मेरे पास, ये सेट है या नहीं है? तो हम देखते हैं कि क्या इनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो इनमें तो कुछ गैप है, ये तो ओड नंबर भी नहीं है। तो ये है क्या? अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये फर्स्ट 6 प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 और 13 क्या है? फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स हैं हमारे। तो ये कैसा होना चाहिए? एक सेट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हर एक गर्ल्स ब्यूटीफुल है। बॉयज का कलेक्शन ले लूं, किसी भी चीज का कलेक्शन ले लूं, तो वो क्या है? उनमें कोई यूनिकनेस नहीं है। वो आपस में कोई ब्यूटी से कोई रिलेट नहीं किया जा सकता। तो वो क्या है? एक कलेक्शन है लेकिन एक सेट नहीं है। सेट के लिए प्रॉपर्टी हमारी यही सेटिस्फाइड होती है कि जितने भी मेंबर हैं इसके अंदर, जितने भी हमारे ये जो भी हम सेट्स में जितने भी नंबर लेते हैं या भी जो भी हमने लिया उसे हम कहते हैं मेंबर। ठीक है, इन मेंबर्स में अगर कोई रिलेशन है तो हम उसे कहते हैं सेट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि सेट्स होते क्या हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th में ये चैप्टर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले एटलीस्ट आपकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि सेट्स होते क्या है। तो जब आपको सेट्स क्लियर हो गया तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली इस चैप्टर को समझने लग जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्लियर हो गया कि सेट्स होते क्या हैं। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नोटेशन की। नोटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन, कि किसी सेट की हम रिप्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं। सपोज मैंने एक सेट ले लिया ए, जो कि है क्या है? सेट ऑफ वोवल्स ले लिया। क्या है वो? सेट ऑफ वोवल्स, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये क्या है? सेट ऑफ वोवल्स है। तो इसमें नोटेशन क्या बता रही है? नोटेशन ये बताती है कि किसी सेट को आप क्या बताओगे? कैपिटल अल्फाबेट से बताओगे, जबकि जो उनके अंदर के जो मेंबर होते हैं वो हमेशा कैसे दर्शाए जाते हैं, कैसे डिनोट किए जाते हैं? हमेशा स्मॉल नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसे हम कहते हैं नोटेशन। कुछ सिंपल नोटेशन जो हमारे डे टू डे लाइफ में भी काफी ज्यादा यूज होते हैं, हमारे मैथमेटिक्स लाइफ में काफी ज्यादा यूज होते हैं, वो होते हैं एन, नेचुरल नंबर। एन को हम कहते हैं नेचुरल नंबर ऑफ कलेक्शन। डब्ल्यू, होल नंबर। ऐसे ही आर, रियल नंबर। इंटीजर्स, क्यू। तो ये क्या है? सारे के सारे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास दो अलग अलग कलेक्शन है, ठीक है, सपोज एक को मैंने कह दिया ए और एक को हमने कह दिया बी,
ठीक है। तो ए कलेक्शन है हमारा, सपोज वोवल्स का ही ले लिया, अगेन ए ई आई ओ यू, और दूसरी तरफ हमारा बी कलेक्शन है ऑल अल्फाबेट का, इट मींस ए बी सी डी अप टू जेड। ठीक है। तो हमेशा हमें याद क्या रखना है कि हमारे जो सेट रिप्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, और जो हमारे इनसाइड के जो मेंबर होते हैं सेट में, जो हमारा कलेक्शन है जिस चीज का, वो हमेशा डिनोट होते हैं स्मॉल अल्फाबेट से। तो नोटेशन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। बिफोर नोइंग अबाउट दी टाइप्स ऑफ सेट, उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। इट मींस किसी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल होता है हमारा रोस्टर मेथड, जिसे हम कहते हैं, और टेबुलर फॉर्म। सेकंड हमारा मेथड होता है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं मेंबर्स को बाय यूजिंग कॉमास। जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। ठीक है। तो हमारा यहां पे सेट किस चीज का है, 4 नेचुरल नंबर का है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का है। तो हमें रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सेट होते हैं उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग कॉमास। सो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4। अब हमें इन चारों को क्या करना है, सेपरेट करना है बाय यूजिंग कॉमास। तो और इसे ब्रैकेट में क्लोज करके रख दिया। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा यूजिंग रोस्टर मेथड को यूज करके हमने क्या किया है, किसी सेट को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो किसी भी टाइप का। सेकंड एक और एग्जांपल लेके बता देता हूं, जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 5 होल नंबर। तो क्या करना है, पहले हमें उसे ब्रैकेट में लिखना है और जो भी हमारे मेंबर होंगे उनके बीच में हमें क्या अप्लाई कर देना है, बस कोमा अप्लाई कर देना है। 5 हमारे हो गए मेंबर। तो ये हमारा मेथड होता है रोस्टर मेथड, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। सेकंड रूल मेथड या फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सेट होते हैं, जो भी हमारा मेंबर होते हैं, उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अभी हमने पहले ही बात कर रखी थी। तो उस कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करके अब हम यहां पे क्या करते हैं, किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे यहां पे हमें क्या करना है, सपोज मैंने यही ले लिया 1 2 3 4। ठीक है। या फिर ये भी ले सकते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। ठीक है। तो यहां पे तो हमने रिप्रेजेंट किया था उसे रोस्टर मेथड से। अब यहां पे हमें यूज करना है रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें मैंने अभी कहा कि हम उनके बीच में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहां पर प्रॉपर्टी दे रखी है कि वो कैसे हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर हैं। तो पहला हमारा क्या रहता है कि एक ब्रैकेट बनाइए। तो यहां पे इनमें कॉमन प्रॉपर्टी नाम दे देता हूं एक्स। ठीक है, क्या दे दिया, एक्स। अब इस एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एक्स है क्या। ठीक है। सो यहां पे क्या है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स कैसा है, एक नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर में तो सब आ जाएंगे। इसमें क्या खास बात है, ये क्या है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4। तो यहां पे जो एक्स है वो लेस देन है 5। ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5। क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है और जितने भी हमने जो यहां पे एक्स है वो क्या है, 5 से लेसर है। ठीक है। तो हमारे ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हमें कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। जिसमें एक्स को एक कॉमन प्रॉपर्टी जो इस सेट में यूज हो रही है वो हमने यहां पे डिनोट कर दी। यहां पर एक और मेथड था, यहां पे लेस देन इक्वल्स टू भी लिख सकता था, 5 की जगह यहां पे 4 भी यूज कर सकता था।
ठीक है। लेस देन 5 का मतलब है आपको 5 को इंक्लूड नहीं करना है, 5 से लेसर नंबर ही आपको क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। लेकिन लेस देन इक्वल्स टू का मतलब है आप 4 को भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यहां पे तो 4 था ना फर्स्ट 4 में, इसलिए हमने क्या लिया, x लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा मेथड होता है सेट बिल्डर मेथड कहते हैं इसे, या सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो हमने लिया था सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, अगर इसे भी करना चाहे तो इसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब क्या है, x एक होल नंबर है और x जो है यहां पे कितनी मैक्सिमम गई है, 4, तो x लेस देन इक्वल्स टू 4। कैसा है, x 4 के इक्वल भी है और उससे लेसर भी है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसमें हम क्या करते हैं, रोस्टर मेथड से हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें यह पता होना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें करते क्या है, हम क्या करते हैं, देखते हैं कि मेंबर्स में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है या नहीं, उसी कॉमन प्रॉपर्टी को हम यहां पे अप्लाई करके इस मेथड को यूज कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट की, कि सेट कितने टाइप के होते हैं। हमारे यहाँ पे मोस्टली हमें 4 टाइप के सेट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फाइनाइट सेट, सेकंड वन इज ऑफ इनफाइनाइट सेट, थर्ड वन इज ऑफ एम्प्टी सेट और नल सेट, एंड फोर्थ वन इज ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ सेट इज काउंटेबल। जब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट के नंबर ऑफ मेंबर को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे यहां पे मैंने कलेक्शन लिया फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का, तो हमारे क्या थे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकता हूं, अब मैं इन्हें काउंट कर सकता हूं, तो इस टाइप का सेट होता है हमारा फाइनाइट सेट, जिसके अंदर के मेंबर्स को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होना चाहिए, इसकी लैंग्वेज में, इसकी डेफिनेशन में, इसके नेम में इसकी डेफिनेशन छुपी है। इनफाइनाइट सेट इट मींस जिसके मेंबर को हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, ठीक है। तो हमें पता है यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12 एंड सो गो ऑन, चलते रहेंगे। इसके अंदर मेंबर कितने हैं, इनफाइनाइट है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। थर्ड आता है हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट। ये होते क्या है, इट मींस जब हमारे सेट के अंदर कुछ ना हो, उस टाइप के सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। सपोज मैंने कलेक्शन ले लिया, कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 0, 0 से स्मॉलर, तो क्या होगा, 0 से स्मॉलर जाने पे तो नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, और नेगेटिव नंबर क्या होते हैं हमारे, होल नंबर नहीं होते। तो इस टाइप का सेट हमारा क्या होगा, 0 एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, जब हमारे सेट के अंदर कोई भी कलेक्शन नहीं होगा। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इस सिंबल को कहते हैं 5, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट, एम्प्टी ब्रैकेट के थ्रू भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस टाइप के कलेक्शन में नाम में ही डेफिनेशन है, नेम में ही बता रखा है, नल मतलब कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट मतलब सेट में क्या है, कुछ भी नहीं है। बस हमें क्या करना है, सेट को सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि क्या कोई मेंबर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब हमें पता है 1 and 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, वो तो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो हमें पता है इस टाइप का सेट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें। उस टाइप के सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। लास्ट आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट होता क्या है एक्चुअली में, यूनिवर्सल सेट सपोज हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। ए हमने ले लिया, कुछ हमने सेट ले लिए, ए ले लिया हमने प्राइम नंबर, बी ले लिया हमने ओड नंबर, सी हमने ले लिया इवन नंबर। हमने सपोज 3-4 सेट ले लिए, कलेक्शन ऑफ सेट ले लिया। अब ये सारे के सारे सेट जिसको बिलोंग करेंगे, ऐसा सेट जिसमें ये सभी के सभी सेट कलेक्ट हो सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जिसमें हमारे प्राइम नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे, ऑड नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे, इवन नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो उस टाइम पे जो हमारा सेट होगा नेचुरल नंबर का,
उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इट मींस वो सेट जिसके अंदर हमारे रिमेनिंग सेट क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। जो भी हमने टेकिंग सेट ले रखे हैं वो सबको हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसे हम कैपिटल यू के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि टाइप ऑफ सेट किस टाइप के हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर देते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर होता क्या है कि सपोज हमारे पास एक सेट है ए, जो कि है हमारा कलेक्शन ऑफ 10 इवन नंबर्स। ठीक है, 10 इवन नंबर, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। ठीक है, सो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 9 10। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर है ये हमारे। तो हमने ये कलेक्शन में कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर होता है हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने प्रेजेंट है इसमें। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या है, मतलब इसके अंदर कितने मेंबर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 10 मेंबर्स हैं, तो कार्डिनल नंबर इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। किसी भी नल सेट के लिए हमारा कार्डिनल नंबर होता है 0। ठीक है, क्या होता है हमारा कार्डिनल नंबर फॉर नल सेट या फिर एम्प्टी सेट क्या होता है हमारा, हमेशा 0 होता है, क्योंकि कुछ मेंबर प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, कोई नंबर ऑफ मेंबर ही नहीं होते हैं। तो हम कार्डिनल नंबर एक नल सेट के लिए कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर किसी सेट का, ठीक है, कोई सेट ले लिया हमने, तो अगर उसका कार्डिनल नंबर आए 1, ठीक है, इट मींस उसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर प्रेजेंट है, तो उस टाइप के हम सेट को कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। और अगर हमारे कार्डिनल नंबर आते हैं हमारे किसी सेट के लिए कार्डिनल नंबर 2 है, तो उसे हम कहते हैं पेयर सेट। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। किसी फाइनाइट सेट के लिए तो हम कार्डिनल नंबर काउंट कर सकते हैं, लेकिन किसी इनफाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल नंबर हम फाइनाइट वो गेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट होता है। तो किसी फाइनाइट नंबर के लिए कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन दिस सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। ठीक है, और कार्डिनल नंबर एक नल सेट के लिए 0 होता है, और ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर 1 होते हैं तो उसे सिंगलटन सेट, और नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर 2 होते हैं तो उसे कहते हैं पेयर सेट। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग्स टू होते क्या है। बिलोंग्स टू का मतलब होता क्या है, डजंट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। सपोज मैंने एक सेट लिया है यहां पे, ठीक है, जो कि है हमारा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्शन हो गया, सेट हो गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। तो जो मेंबर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, सपोज मैंने बात करी 1, तो क्या 1 इस सेट ए में है या नहीं है, तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। ठीक है, इस सिंबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई मेंबर किसी सेट का उस सेट में है या नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां पर 7 की, 7 बिलोंग्स टू ए और डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऑब्वियसली यहां पे 7 तो है ही नहीं, तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये हो गया हमारा सिंबल डज नॉट का। इट मींस जो मेंबर हमारे सेट में प्रेजेंट है तो वो तो इस सेट से बिलोंग करेंगे, जो इस सेट में नहीं है वो इससे बिलोंग भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो मेंबर इस सेट में प्रेजेंट रहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं बिलोंग्स टू, और जो इस सेट में प्रेजेंट नहीं रहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, एक और के थ्रू अगर मैं समझा देता हूं, लाइक 0 बिलोंग्स टू ए और नॉट, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 0 इस सेट में नहीं है। तो कोई भी सेट की बात की जाए, अगर वो मेंबर पूछे जाए कि क्या वो सेट में है या नहीं है,
बिलोंग करते हैं सेट से या नहीं करते हैं, तो उसके लिए बस हमें बिलोंग्स टू का एंड डजंट बिलोंग्स टू के सिंबल के थ्रू हमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। चलिए अब तक हमने जितना भी सीखा उसे रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू अब हम जितना भी अब तक हमने पढ़ा उसे जरा रिवाइज करके देखते हैं कि कितना हमारे समझ में आया है, ठीक है। तो राइट दिस सेट, सेट में मेंबर कौन कौन से हैं? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी, याद कीजिए कि इनके बीच में हमें चेक करना है कि क्या कोई कॉमन रिलेशन आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमें इसे उसी के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। इस टाइम पे ये किस मेथड में, ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, इसे हम कहते हैं रोस्टर मेथड, ठीक है। तो रोस्टर मेथड में रिप्रेजेंट है, हमें इसे क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 1 स्टेप बड़ा है, ठीक है। अगर हम यहां पे लेते हैं, क्या लेते हैं हम, सेट कोई भी नाम दे देते हैं, ए है क्या, एक्स सच दैट, ठीक है, x इक्वल्स टू n, डिनोमिनेटर अभी हमने बात की बड़ा है तो क्या कर लेते हैं, n/n+1, ठीक है। 1 एक्स्ट्रा है, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 2 है तो 3, 1 एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे, n/1। अब इस n को भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये n है क्या एक्चुअली में, एंड n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो इंफिनिटी तक जा सकते हैं। तो यहां पे लिमिट क्या है, 6 तक, क्योंकि अगर हम 7 लेंगे तो 7, 7/1 8, 7/8 तो नहीं है, यहां पे क्या है, 6 तक है। तो n की लिमिट क्या है, 6 तक है, ठीक है। तो यहां पर n लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रखी थी वो क्या थी हमारी, 1 होगी, ठीक है। तो ये हमने सेट को रिप्रेजेंट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। किया क्या हमने देखी कोई कॉमन रिलेशन, x कह दिया हमने, तो x है किस फॉर्म में, x किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है सेट में, तो x n/n+1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट है, जहां पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। n कैसा है, एक नेचुरल नंबर है जिसकी कुछ लिमिट है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो काफी सारे हैं, 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। तो यहां पे n की लिमिट क्या है कि वो 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल्स टू ग्रेटर देन भी है, और 6 से लेसर देन भी और इक्वल्स टू भी है। सो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, जहां पे हमें ये चेक करना होता है कि बस कि अगर कोई हमें सेट दिया हो उसे हम क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं, साथ ही साथ में जितना भी हमने रिवाइज किया है वो भी साथ में चलते चलते हैं, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या है इस सेट के, तो कार्डिनल नंबर आपको पता होता है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर हमारे सेट में प्रेजेंट है। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो हमारा कार्डिनल नंबर इस सेट का कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये किस टाइप का सेट है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, इट इज ए टाइप ऑफ फाइनाइट सेट, ये कैसा एक फाइनाइट सेट है। दूसरा, अगर इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि लाइक मैंने पूछा आपसे 5/6 belongs to A or not, yes 5/6 belongs to A or not, yes 5/6 belongs to A। अगर मैं पूछूं 9/10 belongs to A or not, तो आप क्या लिख सकते हो, does not belongs to A। तो इस थ्रू हमने क्या कर लिया, जितना भी अब तक हमने चैप्टर के रिलेटेड पढ़ा था वो हमने साथ ही साथ में रिवाइज भी कर लिया। चलिए अब इस चैप्टर के बारे में और नॉलेज गेन करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट होते क्या है एक्चुअली में, तो पहले बात करते हैं अबाउट इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट से आप इतना तो समझ ही चुके हैं कि सेट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल कब होंगे, अगर एक सेट ए है वो बी के इक्वल कब हो सकता है, अगर ये ए और बी दोनों अलग अलग डिफरेंट सेट हैं, तो सेट ए और सेट बी कब दोनों इक्वल होंगे, जब नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन बी। इट मींस ए में जितने मेंबर प्रेजेंट है और बी में भी अगर उतने ही मेंबर प्रेजेंट है, तब हम उसे कह सकते हैं इक्वल सेट। सपोज नाउ
लेट हमने क्या कर लिया, ए में हमने सेट ले लिया 1 2 3 4, ये हमने 4 नंबर का सेट ले लिया। और बी में भी क्या होने चाहिए, अगर यही है, ठीक है, पोजीशन डिपेंड नहीं करती, ये चेक करना जरूरी है कि क्या दोनों ही सेट में मेंबर क्या है, सेम प्रेजेंट है या नहीं है। अगर तो मेंबर सेम है तब तो वो होता है इक्वल सेट, अगर मेंबर सेम प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे इक्वल सेट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। डजंट मैटर कि कोई नंबर रिपीट कर रहा है। सपोज मैंने पूछ दिया कि क्या ए और सी इक्वल है या नहीं है, जिसमें हमारे मेंबर हैं अब मैंने कह दिया कि क्या 4 और 1 सेम है या नहीं है। यहां पे तो 1 2 3 4 है, यहां पे क्या है 4 4 3 3 2 2 1 1, ईच नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो क्या ये इक्वल है या नहीं है। यस, ये इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सेट में, अगर हम किसी भी टाइप की सेट की बात कर रहे हो, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, ठीक है। सपोज मैंने एक कोई भी सेट बनाना है, ठीक है, सेट ऑफ नेम किसी भी नेम का कोई हमने सेट ले लिया, सपोज हमने ले लिया बैलून, ठीक है। सपोज मैंने कोई ऐसा नाम ले लिया, अब इसका मुझे कुछ और भी मैं आगे ऐड कर देता हूं अपनी तरफ से ही, ठीक है। सपोज मैंने ये एक सेट ले लिया, ठीक है, इस नेम के बेस पे मुझे एक सेट क्रिएट करना है, तो मैंने क्या लिया, सेट में देखा, ठीक है, बी ए एल ओ एन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम सेट में रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो कोई भी मेंबर रिपीट नहीं करते हैं। अगर हमारे नेम में कोई मेंबर रिपीट हो भी रहा है, तब भी सेट में क्या लिखा जाएगा, 1 टाइम ही लिखा जाएगा। सपोज एक अल्फाबेट एल जो है यहाँ पे 10 टाइम रिपीट हो रहा होता, तब भी वो यहाँ पे एक ही बार लिखा जाता। इट मींस अगर कोई सेट में डबल डबल रिपीट हो रहे हैं तो उसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 2 1 ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसे भी क्या लिखा जाएगा, 4 3 2 1 ही लिखा जाएगा, क्योंकि मेंबर में कोई भी, किसी सेट में कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए ए और सी भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे हमें पता चल गया कि इक्वल सेट किसे कहते हैं, जब नंबर ऑफ मेंबर जो ए में प्रेजेंट है, बी में भी सेम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। जो ए में प्रेजेंट है वही अगर बी में प्रेजेंट है तब, और इसके लिए यूज होता है इक्वल का साइन। बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की, तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है हमारा, अब इक्विवेलेंट सेट है हमारा जब नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर, जब क्या होते हैं, दो सेट के कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, तब हम उसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। सपोज यहां पे ए और बी की बात की गई है, तो यहां पे ए में भी कितने मेंबर है, 4 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 4, सो एंड नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज ऑल्सो 4, क्या है, 4 है। अब यहां पर जो सेट के मेंबर है वो अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ए ले लिया 1 2 3 4, ए का ले लिया 1 2 3 4, और बी मैंने ले लिया, कोई नेम ले लिया एफ ए आई आर, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, कोई अल्फाबेट ले लिया, यहां पे एफ ए आई आर, ठीक है। यहां पे भी सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, 4, सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना है, 4। तो इस केस में सेट ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट के लिए सिंबल यूज होता है ये वाला, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट का साइन कहते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इस केस में क्या होता है, इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कैसे होते हैं, सेम होते हैं, और इक्वल में क्या होता है हमारा, दोनों सेट के मेंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, भले ही पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होता। जो मेंबर ए में है अगर वही सेम मेंबर बी में भी प्रेजेंट होंगे तब हम उसे कहते हैं इक्वल सेट,
इक्विवेलेंट जब नंबर ऑफ कार्डिनल क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो इस टाइप का अगर आपको समझ में आ गया है, चलिए फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, चलिए अब हम इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पे जो अभी हमने नॉलेज गेन की है उसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन है क्या, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड लता LATA एंड द y क्या है हमारा सेट y, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड लेट। थर्ड वन z क्या है हमारा सेट है टेल। हमें प्रूफ क्या करना है, x डजंट इक्वल्स टू y। तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो हमें दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इससे हम कन्वर्ट कर देते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट x कैसा लिखा जा सकता है, x को हम लिख सकते हैं LAT। क्यों LAT, क्योंकि कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे LATA लिखेंगे तो a तो रिपीट हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिखे देंगे LAT। y क्या है हमारा, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड लेट LATE। एवरी वर्ड क्या है, डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से अलग है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि एवरी मेंबर ऑफ ए ग्रुप शुड बी डिस्टिंक्ट। कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एक दूसरे से अलग होना चाहिए। लेट जेड क्या है हमारा टेल TALE। फर्स्ट है x डज नॉट इक्वल टू y, x और y इक्वल नहीं है, यस क्योंकि x में तो क्या है 3 मेंबर है और a में क्या है e एब्सेंस है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, प्रूफ कर दिया कि x डज नॉट इक्वल टू y बिकॉज द नंबर ऑफ मेंबर in x is LAT and the number of member is y is LATE. E is absent in set A. So first वाला हमारा प्रूव हो गया, x does not equal to y. सेकंड है y equivalent to z। तो y में हम चेक करते हैं हमारा कार्डिनल नंबर y का कितना है, कार्डिनल नंबर ऑफ y कितना है हमारा 4 और कार्डिनल नंबर ऑफ z कितना है हमारा, वो भी 4 है, ठीक है। तो हमारा y कैसा हो गया, इक्विवेलेंट टू z हो गया क्योंकि कार्डिनल नंबर सेम आ चुके हैं। लास्ट क्या करना है हमें, y इक्वल्स टू z। n a में प्रेजेंट है, l इसमें भी प्रेजेंट है, a इसमें प्रेजेंट है, a इसमें भी प्रेजेंट है, t इसमें प्रेजेंट है, t इसमें भी प्रेजेंट है और e दोनों में प्रेजेंट है। इट मींस नंबर ऑफ मेंबर क्या है, जितने y में प्रेजेंट है z में भी सेम नंबर ऑफ प्रेजेंट है, ठीक है, सेम मेंबर z में भी प्रेजेंट है। तो y कैसा होगा, इक्वल होगा z के। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए सो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसेट की। सबसेट होते क्या हैं, सबसेट इतना तो क्लियर है कि इस टाइप के सेट भी क्या, वो कलेक्शन भी क्या होता है, सेट ही होते हैं। लेकिन ये सेट से अलग क्यों है, ये सेट से स्पेशल क्यों है। सो सबसेट होते क्या है, a set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। एक सेट A सबसेट होगा अगर A के सभी मेंबर B में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहां पे एक कलेक्शन ले लिया B, ठीक है, B मैंने क्या कलेक्शन ले लिया है, सपोज मैंने B कलेक्शन ले लिया है सभी इवन नेचुरल नंबर का। इवन नेचुरल नंबर का मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो गो ऑन। इट मींस सभी के सभी नेचुरल नंबर का यहां पे मैंने कलेक्शन ले लिया। अब यहां पे A क्या होना चाहिए, A मैंने ले लिया है कलेक्शन, क्या ले लिया, इन्हीं में से कुछ मेंबर उठाए और मैंने इसमें डाल दिए 2 4 6 8 10। मैंने यहां से कुछ मेंबर उठाए, B से कुछ मेंबर उठाए और A में पुट कर दिए। इट मींस B के कुछ मेंबरों को कलेक्ट करके मैंने एक सेट क्रिएट किया B। सो ऑब्वियस है अगर मैंने सारे के सारे मेंबर जो हैं वो B से ही उठाए हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट हर एक एक मेंबर A में तो जरूर होगा। सो यहां पे जो हमारा A है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा B का। इट मींस A का हर एक एक मेंबर B में जरूर प्रेजेंट होगा। A इज ए सबसेट ऑफ B। ये क्या होता है, सिंबल होता है हमारा सबसेट का जो हमें बताता है कि A के सारे मेंबर जो हैं वो B में जरूर प्रेजेंट है, ठीक है। A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या है? सपोज एक कलेक्शन है ए, किसी भी चीज का कलेक्शन है, ठीक है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स अगर कोई मेंबर ऐसा है ए जो ए में प्रेजेंट है, नेसेसरी होगा कि वो मेंबर बी में भी प्रेजेंट होगा। इस सिंबल को कहते हैं इट इंप्लाइज दैट, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इट मींस कोई मेंबर, कोई भी एक मेंबर जो ए में प्रेजेंट है वो बी में भी प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसेट का फॉर्मेट पहले तो आपको पता चलना ही चाहिए कि सबसेट होता है क्या है। सबसेट क्या होती है? किसी सेट से कोई मेंबर उठाए और हमने एक नया सेट क्रिएट कर दिया, उसे कहते हैं सबसेट, ठीक है। और दूसरा कि सबसेट के सभी मेंबर सेट में जरूर बिलोंग करेंगे। अगर कोई मेंबर सबसेट में है, ठीक है, बी के सबसेट ए में है, तो वो मेंबर क्या होगा? बी में भी जरूर प्रेजेंट रहेगा। ये होता है सबसेट। और सबसेट में ये क्या रहता है? हमारा मेन स्पेसिफिक जो थिंग होती है वो ये रहती है कि अगर कोई मेंबर ए में प्रेजेंट है तो नेसेसरी है कि वो बी में भी प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। क्यों प्रेजेंट रहेगा? कि अगर हमने कोई सबसेट बनाया है, ठीक है, जब हमने सबसेट के सारे मेंबर लिए ही ए से हैं, जब हमने सबसेट के सभी मेंबर लिए ही ए से हैं, तो यहां पे अपने आप कोई यूनिक नंबर तो अपने आप आएगा नहीं, रहेंगे तो वही नंबर जो हमने ए से लिए होंगे। हाँ, ए में इससे ज्यादा मेंबर प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि ए तो क्या है? मेन सेट है, लेकिन बी में ए में बी से ज्यादा सेट वो नंबर प्रेजेंट नहीं हो सकते। समझ आया? कि मतलब सपोज यहां पे बी में तो इंफिनिटी है, ए में क्या है? 5 मेंबर प्रेजेंट है, तो ए के मेंबर में कोई अलग मेंबर यहां पे नहीं आ सकता। जो मेंबर बी में प्रेजेंट होंगे वही ए में प्रेजेंट रहेंगे, इससे अलग से कोई मेंबर यहां पे नहीं आ सकता। उस कंडीशन में बनने वाला हमारा सेट होता है सबसेट। सो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे एक और बात समझने वाली है कि सपोज हमने एक सेट लिया बी, ठीक है, जिसमें मेंबर है, कुछ मेंबर प्रेजेंट है 1 2 3 4 5, ये क्या है? 5 मेंबर प्रेजेंट है। अभी हमने टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ा था नल सेट। नल सेट मतलब जिसके अंदर कोई मेंबर नहीं रहेगा। सो नल सेट हर एक सेट का क्या रहेगा? सबसेट रहेगा, ठीक है, क्योंकि नल सेट में क्या रहता है? कोई मेंबर ही नहीं रहता, ठीक है। तो नल सेट जो रहता है हर एक सेट का सबसेट होता है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। नल सेट क्या रहता है? हर एक सेट का सबसेट रहता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम हमने काफी अच्छे से पढ़ रखा है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो उसमें क्या था उसको जरा देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे जरा उसे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी मेंबर प्रेजेंट रहते हैं, होल नंबर में तो उससे ज्यादा ही रहते हैं। होल नंबर कहां से? 0 से इंफिनिटी, और नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी। सो नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है होल नंबर का, एंड होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। कैसा रहता है? इंटीजर का सबसेट रहता है। वैसे ही क्या रहता है हमारा? इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटीजर क्या रहते हैं? सबसेट रहते हैं रियल नंबर के। दूसरी ओर जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं? सबसेट होते हैं रियल नंबर के, क्योंकि इरेशनल नंबर के सारे मेंबर क्या प्रेजेंट रहते हैं? रियल नंबर में प्रेजेंट रहते हैं। सो हमारा इरेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे नंबर सिस्टम, वो भी हमने यहां पे कवर कर लिया कि कैसे वो आपस में अगर एक कलेक्शन सेट बनाया जाए तो भी वो कैसे आपस में रिलेट रहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंटरवल्स की। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। अब ये इंटरवल क्या होते हैं, ठीक है। जब सपोज हमने क्या दिया, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड एक y हमने एक सेट ऐसा लिया, y क्या लिया हमने? एक सेट ऐसा लिया जहां पे जो y है
ठीक है, वो यहां पे एक और रिलेशन है y, a और b एक रियल नंबर है जहां पे a जो है वो b से स्मॉलर है एंड ये जो हमारा y है ये क्या है, a से तो बड़ा है लेकिन b से स्मॉलर है। तो बनने वाला सेट हमारा क्या रहता है, हमारा इंटरवल सेट रहता है। इंटरवल सेट, अब ये कैसे इंटरवल सेट है हमारा, इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल सेट एट द बोथ एंड। ठीक है, यहां पे हमें इक्वल लेस देन के साइन हमें ये डिनोट कर रहे हैं कि इस टाइप का इंटरवल क्या होता है, हमारा ओपन इंटरवल होता है। अगर सपोज मैं इसे नंबर लाइन पे शो करना चाहूं तो a कोई एक पॉइंट ऐसा है जो यहां पे प्रेजेंट है और b क्या है, यहां पे प्रेजेंट है। सो इन दोनों के बीच के जितने भी मेंबर होंगे जिसमें हम a और b को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसके बीच के जितने भी मेंबर हैं वो सेट हमारा क्या होगा, वो कलेक्शन क्या होगा, हमारा सेट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इस टाइप के इंटरवल को हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, a, b। ठीक है, सो इस टाइप के इंटरवल को हम कहते हैं a, b और इसे डिनोट करते हैं ब्रैकेट a, b। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सेम एज क्लोज इंटरवल भी होते हैं। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं हैवी ब्रैकेट के थ्रू a, b। ठीक है, ये है हमारा ओपन इंटरवल और ये है हमारा क्लोज इंटरवल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ओपन इंटरवल में हम a और b को इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि क्लोज इंटरवल में क्या करेंगे, जो हमारे a और b जो रहते हैं हमारे, हम उसे भी इंक्लूड करते हैं और जब हम उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तब हम उसे डार्क कर देते हैं। इट मींस जब हम कोई सेट y अगर हम यहां पे टेक कर रहे हैं y, ठीक है, सेट हमने लिया a सच दैट y सच दैट जो y है हमारा वो a से ग्रेटर भी है और उसके इक्वल्स भी है और b के भी ग्रेटर है और उसके इक्वल्स भी है। तो इस टाइप के इंटरवल को हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। अब इसके बाद आते हैं हमारे मिक्स इंटरवल। मिक्स इंटरवल में क्या होगा, वन साइड ओपन अनदर साइड क्लोज, इधर वन साइड क्लोज अनदर साइड ओपन। इट मींस लाइक ऐसा एक एग्जांपल लिया जा सकता है लाइक सच दैट y कैसा कलेक्शन है, कैसा है, जो y है वो हमारा a से कैसा है, ओपन इंटरवल है, लेस देन इक्वल्स टू b। ठीक है, अब इसे नोट कैसे करते हैं, इसे नोट करते हैं a सिंपल ब्रैकेट a, b क्लोज विथ हैवी ब्रैकेट। इस टाइप को हम कहते हैं ओपन इंटरवल एट वन साइड एंड क्लोज इंटरवल एट अनदर साइड, या फिर अनदर एंड भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप के इंटरवल को हम कहते हैं मिक्स्ड इंटरवल। इसके साथ में एक और हो सकता है a सच दैट y जो है सच दैट है, यहां पे हमारा था a ओपन इंटरवल था यहां पे, तो यहां पे अब हम क्या कर देते हैं a क्लोज इंटरवल y जो हमारा मेंबर है लेस देन b। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, हैवी ब्रैकेट a, b सिंपल ब्रैकेट। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इस ब्रैकेट से हम समझ सकते हैं कि यहां पे हमें a को तो इंक्लूड करना है लेकिन b को इंक्लूड नहीं करना है। यहां पे हमें a को इंक्लूड नहीं करना है बल्कि b को इंक्लूड करना है क्योंकि लेस देन का सिंबल होता है। तो यहां पे अब हम ब्रैकेट से मेजर करते हैं कि किस टाइप का इंटरवल ये हमें दिया हुआ है। अगर ये सिंपल ब्रैकेट में क्लोज्ड हो इट मींस हमें a और b दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, और क्लोज इंटरवल का मतलब है कि हमें a और b दोनों को इंक्लूड करना है। अब हम इसके टाइप के कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड हमारे डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए यहां पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है, इसे क्या करना है, हमें इंटरवल के थ्रू शो करना है। तो है क्या हमारा एग्जांपल सेट क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, जहां पे x की लिमिट क्या है, -5 से ग्रेटर है और 7 के लेस देन इक्वल्स टू है। अगर हमें इसे इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये -5 के हेड से कैसा है, ओपन है एंड 7 हेड टू क्लोज। इट मींस -5 सिंपल ब्रैकेट, 7 क्लोज विथ हैवी ब्रैकेट।
ठीक है, तो हमने एज अ इंटरवल इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जस्ट इसका अपोजिट आता, इट मींस हमें इंटरवल में दे रखा है और हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हो गया, अगर मैंने सपोज आपको ऐसे दे दिया 7,-5, ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो कैसा वो सेट होगा, एक x such that x belongs to r नंबर, जहां पे हमारा जो x है, यहां पे देख सकते हैं वो 7 हेड से कैसा है, क्लोज है। इट मींस 7 लेस देन -5, ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट में हमें सेट क्या करना है, क्लोज भी कर देना है। सो अब हमें पता चल गया कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस है और उसे डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम क्या होता है, अ डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सेट इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सॉरी, तो वेन डायग्राम में होता क्या है, एक्चुअली एक बॉक्स में, सर्कुलर बॉक्स में, जिसमें क्या होते हैं हमारे यूनिवर्सल सेट होते हैं, उसमें क्या हो सकते हैं, वन और मोर देन वन सेट के कलेक्शन को, जिसे हम इन सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं। ये है सपोज सेट ए, तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं वेन डायग्राम, जिसमें क्या होता है, ए क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। सपोज यहां पे ए है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, और यूनिवर्सल सेट क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में तो सभी इंक्लूड होंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेके 10 तक के नंबर का सेट, और ए उसमें क्या है, ए है कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, ठीक है। तो इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं वेन डायग्राम। इससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, अब हम जरा उन्हें जान लेते हैं कि वेन डायग्राम में क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स पे। जो अभी हमने वेन डायग्राम पढ़े हैं, उसमें कुछ ऑपरेशन होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन होता क्या है, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, यूनियन के थ्रू जो हमें ऑपरेशन मिलता है, जो हमें फाइनल आंसर मिलता है, वो भी क्या होता है, एक सेट होता है। सो व्हाट इज यूनियन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट इन विच द मेंबर प्रेजेंट इन द यूनियन सेट इज बिलोंग टू फ्रॉम ए एंड बी। इट मींस होता क्या है, वेन डायग्राम में होता क्या है कि यूनियन ऑफ सेट्स में होता क्या है कि जो हम सेट क्रिएट करते हैं, उसमें ए एंड बी के सभी मेंबर प्रेजेंट होते हैं। तो इसे जरा एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। सपोज ये हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, जिसमें ए एंड बी दो क्या है, सेट है। ए एंड बी क्या है, दोनों सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। सो सी क्या होगा, यूनियन क्या होता है, एडिशन ऑफ ए एंड बी। इट मींस मेंबर प्रेजेंट इन ए, मेंबर प्रेजेंट इन बी। इट मींस यूनियन में क्या आ जाएगा, ये टोटल कवर हो जाएगा। जितने मेंबर हमारे ए में प्रेजेंट है वो भी यहां पे ऐड हो जाएंगे, जितने मेंबर हमारे बी में प्रेजेंट है वो भी यहां पर इंक्लूड हो जाते हैं। सो यूनियन में होता क्या है, इट इज अ सेट इन विच द ऑल मेंबर प्रेजेंट इन ए एंड बी ऑल्सो लाइज इन सी, ठीक है। जितने भी हमारे मेंबर ए और बी में प्रेजेंट होंगे, सी में भी सेम उतने ही मेंबर क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। सो उस टाइप के सेट को हम कहते हैं यूनियन ऑफ ए सेट, विच इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन इस सिंबल के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसे जरा और समझते हैं इसकी डेफिनेशन के थ्रू। सो यहां पे यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, दो सेट ए एंड बी का यूनियन क्या होता है, इज द सेट सी which consists of all those elements which are either in A or in B. It means एक सेट होता है, क्या होता है, यूनियन भी एक सेट होता है जिसमें सारे मेंबर प्रेजेंट रहते हैं जो A और B में प्रेजेंट रहते हैं। सो इसे अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, C जहां पे x क्या रहता है, x such that x belongs to A और x belongs to B. It means C में हमारे सभी मेंबर प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे या तो इधर A में है या फिर B में है। सो
हमारा यूनियन की डेफिनेशन क्लियर हो चुका है कि यूनियन होता क्या है। यूनियन में हमारे सभी के सभी मेंबर कंसिस्ट रहते हैं जो ए या फिर बी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, चलिए अब उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे x एक सेट है, फर्स्ट फोर्थ नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 यहाँ पे, और हमारा y क्या है, y में मेंबर प्रेजेंट है 1 3 5 7। फाइंड क्या करना है हमें, x यूनियन y। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x यूनियन y। अभी हमने बात की थी कि x यूनियन y होता क्या है, ठीक है, एक सेट होता है जिसमें सभी मेंबर प्रेजेंट रहते हैं जो x और y में प्रेजेंट हो। तो यहां पर x में जितने भी मेंबर है वो भी हम यहां पे नोट डाउन कर देंगे 1 2 3 4, और y में भी जितने हैं वो भी यहां पे क्या कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे। बस बात हमें ये याद रखनी है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे 1 और 3 तो लिख दिए हमने, बचे क्या 5 एंड 7। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, यूनियन में क्या आ जाते हैं, सभी मेंबर आ जाते हैं जो x और y में प्रेजेंट है हमारे। बस कोई नंबर रिपीट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि सेट में किसी भी नंबर को दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने x यूनियन y फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब इससे रिलेटेड जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उसे जरा देख लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज जो कि यूनियन पे बेस्ड होती हैं। अभी इस प्रॉपर्टी के डिस्कशन से पहले मैंने एक क्वेश्चन इसलिए करवाया था ताकि अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या होता है, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए। ठीक है, जैसे हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था a प्लस बी और b प्लस ए कैसा होता था, इक्वल होता था। a इंटू बी और b इंटू ए कैसा होता था, इक्वल होता था। वैसे ही a यूनियन b या b यूनियन ए किया जाए। मैंने पहले भी बताया था कि दो सेट हमेशा इक्वल रहते हैं, भले ही जो अंदर मेंबर प्रेजेंट है उनकी पोजीशन कुछ भी हो। अगर सेम मेंबर जो a में प्रेजेंट है वही अगर b में भी प्रेजेंट है तो वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे भी a यूनियन b और b यूनियन a सेम ही होगा, भले ही जो अंदर की पोजीशन है एलिमेंट्स की वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो इस टाइप के लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड आता है हमारा a यूनियन b यूनियन c इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। इट मीन c को ये अगर थर्ड हमने सेट भी ले लिया है, सो a प्लस b दो यूनियन का जो हमारा सेट आएगा, कलेक्शन आएगा, अगर उसमें हम c जोड़ देते हैं तो भी हमारा क्या रहेगा, a यूनियन b यूनियन c के इक्वल रहेगा। इट मींस कि अगर हमने किसी कलेक्शन के दो सेट का एडिशन हमने पहले कर लिया और थर्ड वाले सेट को बाद में ऐड कर रहे हैं तो भी एडिशन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि मेंबर तो ज्यादा हो नहीं सकते, डबल हो नहीं सकते, बस पोजीशन में क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। तो सेम जो हमने लॉ नंबर सिस्टम में पढ़ा था वही है जिसे हम कहते थे एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आता है कि अगर ए यूनियन साई, ठीक है, फाई मतलब कुछ भी नहीं, अगर ए में हम कुछ नहीं ऐड करते हैं तो हमारा ए से ज्यादा मेंबर आएंगे भी नहीं। फाई क्या होता था, एम्प्टी सेट होता था। ए और एम्प्टी सेट का जो यूनियन होता है, यूनियन में क्या होता था, एडिशन होता था। तो 5 सेट में तो कुछ होता ही नहीं था, तो हमारे एडिशन में कोई डिफरेंस भी नहीं आएगा। इट मींस जो हमें यूनियन सेट हमें मिलेगा उसमें क्या होगा, ए के इक्विवेलेंट ही होगा, इक्वल ही होगा। तो ए और 5 का जो यूनियन होता है वो कैसा रहता है, ए के इक्वल रहता है। उसके बाद आता है ए और ए। इट मींस ए का ही क्या किया जाए, ए और ए का ही अगर हमें यूनियन फाइंड आउट करना है तो वो भी ए ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम सभी के सभी मेंबर को दो बार तो लिखेंगे नहीं, मेंबर तो एक ही बार राइट डाउन किए जाएंगे। सो उस केस में जो हमें मेंबर मिलेगा, जो हमें सेट मिलेगा वो ए के ही इक्वल होगा, क्योंकि कोई सेट कोई भी मेंबर जो होगा वो रिपीट नहीं किया जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। सो उस केस में क्या रहेगा, वो ए के इक्वल ही रहता है। इस प्रॉपर्टी को हम, इस लॉ को कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। लास्ट आता है हमारा लॉ ऑफ यूनियन जिसे कहते हैं, सॉरी लॉ ऑफ यूनिवर्सल जिसे हम कहते हैं। उसमें क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल और ए, ठीक है, ये है पूरा सेट, यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए कोई एक सबसेट है। तो यूनिवर्सल सेट और ए का जो यूनियन होगा हमेशा क्या रहेगा, यू ही रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं। सो ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम क्या कर रहे होते हैं, यूनियन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, जहां पे यूनियन में हम क्या करते थे, दो सेट्स के मेंबर को ऐड कर देते थे। सो इंटरसेक्शन में हम देखते हैं कि क्या कोई दो सेट में कुछ कॉमन मेंबर भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेट है ए, ये हमारा सेट है बी।
तो इनके बीच जो ये कॉमन पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इट मींस जो कॉमन मेंबर है जो हमारे ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, सपोज मैंने यहां पे ए ले लिया है 1 2 3 5 4 5 6 7 और दूसरी तरफ मैंने बी ले लिया, सेट ऑफ प्राइम नंबर ले लिया हमने 2 3 5 7 11 13। तो अब हमारे यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में जो इन दोनों में कॉमन है 2 यहां पे भी है 2 यहां पे भी है, तो ए इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 2। उसके बाद 3 यहां पे भी है 3 यहां पे भी है 5 यहां पे भी है 5 यहां पे भी है 7 यहां पे भी है 7 यहां पे भी है 2 3 5 7। इट मींस ऐसे एलिमेंट ऐसे मेंबर जो हमारे दोनों सेट में क्या थे, कॉमन थे। सो जो बनने वाला जो सेट होता है वो भी क्या होता है, एक सेट होता है। बनने वाला कलेक्शन भी क्या होता है, एक सेट होता है जिसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। सो 2 3 5 7 ठीक है, ये भी क्या है, एक सेट है। ठीक है, सो इंटरसेक्शन में हम देखते हैं कॉमन मेंबर, यूनियन में हम देखते हैं दोनों सेट का एडिशन, टोटल ओवरऑल। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। इट मींस दो मेंबर जो हैं, जो हमारे दो सेट है, सॉरी दो सेट का इंटरसेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। भले ही हम सेट कोई भी पैटर्न में ले ले या कोई भी सेट में ले ले, किसी भी हम ऑर्डर में ले ले, हमारा इंटरसेक्शन क्या रहता है, सेम रहेगा। ठीक है, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव के लिए भी हमारा सेम है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए। इसमें अब नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ 5। लॉ ऑफ 5 का मतलब है ए और 5 मतलब जिसमें कुछ नहीं है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं। अगर ए एक सेट है 1 2 3 का, 1 2 3 और 5 जिसमें कोई सेट नहीं है, एम्प्टी सेट है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो 5, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ 5। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल। इट मींस ये है यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या है, क्योंकि ए तो क्या है, यूनिवर्सल के अंदर ही है, तो जितने मेंबर ए में होंगे वही तो इन दोनों में कॉमन होंगे। तो ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है, यू मतलब यहां पे यूनिवर्सल कैसा रहेगा, ए, इसे कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। नेक्स्ट आता है ए इंटरसेक्शन ए, मतलब ए का ए के साथ ही अगर हम इंटरसेक्शन देखते हैं दो सेट का, ठीक है, ए का ए के खिलाफ ही, ए का ए के अपोनेंट में ही क्या करते हैं, अगर हम इंटरसेक्शन चेक करते हैं तो वो कैसा रहेगा, ए, एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 1 2 3, ए ही लिया, इन दोनों में अगर हम कॉमन देख रहे हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 ही आएगा। इट मींस ए इंटरसेक्शन ए कैसा रहेगा, ए ही रहेगा। लास्ट आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसे कैसे समझते हैं, ये जरा यहां पे मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, ए बी सी। तो यहां पे बात की गई है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इट मींस बी और सी का यूनियन, अगर मैं यहां से ये चीज हटा दूं तो बी और सी के यूनियन में क्या आ रहा है, सब कुछ इंक्लूड होगा, सब कुछ इंक्लूड होगा। बी और सी में जितने भी मेंबर प्रेजेंट है यहां पे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ए के साथ इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ये सब चीजें आएंगी, ये सब चीजें आएंगी। बी और सी का पहले हमने एडिशन कर लिया, उसमें क्या हो जाएगा, सब चीजें ऐड हो जाएंगी, ठीक है, एक्सेप्ट दिस। फिर ए और इन दोनों में हमने इन दोनों के यूनियन में इंटरसेक्शन चेक किया है, तो ये चीजें आ रही हैं। अब इसे ऐसे भी तो देखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी, इट मींस ए और बी का इंटरसेक्शन जो कि आएगा, ये रीजन आएगा पूरा, और ए और सी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन, इट मींस इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। सो ये लॉ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, काफी अच्छे से ये प्रॉपर्टी हो गई होंगी। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट की। डिफरेंस ऑफ सेट में करते क्या है, दो सेट का डिफरेंस हम टेक करते हैं,
अगर हमने दो सेट ले रखे हैं ए एंड बी, ठीक है, तो ये रहा हमारा सेट ए, ये रहा हमारा सेट बी, तो ए माइनस बी क्या होता है, ये एरिया आ जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी में होता क्या है एक्चुअली में, जब हम दो सेट का डिफरेंस करते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट सेट मिलता है उसके जो मेंबर होते हैं वो ए को बिलोंग कर रहे होते हैं लेकिन बी को बिलोंग नहीं कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि मैंने एक सेट लिया ए जिसमें हमारे मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और बी में हमारे सेट हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो ए माइनस बी में हम क्या करते हैं, जो मेंबर ए में प्रेजेंट है, ठीक है, और बी में जो प्रेजेंट हो रहे हैं, जो कैंसल आउट हो रहे हैं वो कर दीजिए। लाइक 2 यहां पे है तो कैंसल आउट हो गया, 3 है 3 से कैंसल आउट हो गया, 5 कैंसल आउट हो गया, 7 कैंसल आउट हो गया। अब इसके बाद जो हमारे ए में मेंबर रिमेनिंग रह गए हैं वो यहां पे लिखे रहेंगे, बी के मेंबर को टेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9, ठीक है। तो ये जो हमारे मेंबर आए इसे कहते हैं ए माइनस बी। अगर सेम है मुझे यहां पे बी माइनस ए चेक करना होता, बी माइनस ए चेक करना होता तो सेम पहले क्या कर लेता, मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता, 2 3 5 7 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब यहां पे किस मेंबर को नहीं लिया जाएगा, ए को नहीं लिया जाएगा, ठीक है, जो भी सेकंड पोजीशन पे रहता है ए को टेक नहीं किया जाएगा। बचा क्या, 11 13 17 19, 11 13 17 19, ठीक है। तो यहां पे हमने एक चीज और देखी कि ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। यहां पर डिफरेंस जो रहता है दो सेट का वो कैसा रहता है, इक्वल नहीं रहता अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो डिफरेंस जो है दो सेट का हमें काफी अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए इसके बाद, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि यहां पे एक यूनिवर्सल सेट है U जिसमें A क्या है, सबसेट है इस सेट U का, ठीक है। A क्या है, सबसेट है U का, जिसमें सपोज कोई भी मेंबर ले लिए हमने, इसमें ले लिए 2 4 6 8 10, और यहां पे क्या है हमारे यूनियन में तो सभी आ जाते हैं, तो इसमें बचे 1 3 5 7 9। तो कॉम्प्लीमेंट है क्या, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इफ U इज अ यूनिवर्सल सेट एंड A इज a subset of U, then complement of set is a collection of member which do not belong to A, जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट कहते हैं A डैश से। तो A डैश क्या होना चाहिए, उस मेंबर्स का कलेक्शन जो यूनिवर्सल में तो है लेकिन A में नहीं होने चाहिए। इट मींस A के जितने भी मेंबर है वो यहां से हटा दो, बचे कितने 1 3 9 7 और 5, ये क्या है, सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, ठीक है। इट मींस जितने भी मेंबर क्या रह गए, जो बच गए हैं, जो इस सेट में नहीं गए हैं या इस सेट में नहीं है, उन सबको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो क्या है हमारा यहाँ पे, जैसे A डैश की अगर बात करूं इस सेट में, तो है क्या हमारा 1 3 5 7 9, ठीक है। A डैश निकल गया हमारा। करना क्या है, बस यूनियन में से जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से इस A को हटा देना है, वहां से जो बचे हुए मेंबर बचेंगे वो क्या होंगे, हमारे सेट होंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट के। एक बात और, किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा A के इक्वल रहता है। इट मीन सपोज ये जो कॉम्प्लीमेंट सेट है इसका भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यूनिवर्सल सेट के अगेंस्ट में, तो बचेंगे क्या, जो मेंबर A में होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सो आई होप ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। क्या होती क्या है, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ, जिसे हम कहते हैं A यूनियन A डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल। इट मींस A
और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का जो यूनियन होता है वो किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। और दूसरा क्या होता है, ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का इंटरसेक्शन हमेशा फाई होता है, मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन मेंबर प्रेजेंट नहीं हो सकता। दूसरा हमारा डी मॉर्गन लॉ क्या है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है, तो क्या बचता है हमारा, इक्वल किसके इक्वल हो जाता है, वो ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। सेम एज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसे हम कहते हैं डी मॉर्गन लॉ। और लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दी ए। लास्ट हमारा आता है लॉ ऑफ फाई सेट और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल इज इक्वल टू दी फाई एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू दी यूनिवर्सल, ठीक है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल। सो आई होप ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपकी क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पावर सेट की, पावर सेट होते क्या है, ठीक है। अगर कोई एक सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं, उन सबसेट का एक कलेक्शन ले लीजिए, उस कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, पावर सेट। सो सिंपली पावर सेट की डेफिनेशन क्या बनती है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। अगर मैंने यहां पे ले लिया है ए, जिसके अंदर कुछ मेंबर हैं, ठीक है, ए बी, ठीक है, ये दो मेंबर है ए बी। अब इससे बनने वाले इस सेट ए के कितने सबसेट पॉसिबल है, तो हमें पता है कि एक फाई जो है वो तो क्या है, यूनिवर्सल सबसेट है। इट मींस हर एक सेट का फाई जो होगा वो तो सबसेट होगा ही होगा। उसके बाद क्या बन सकता है, एक इंडिविजुअल हम क्या ले लेते हैं, दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। एक हो गया हमारा ए, एक हो गया हमारा बी। और हर एक सेट अपने खुद का सबसेट जरूर होता है। इट मींस कि अगर ये हम बात करें ए बी, तो ये क्या है, अपने आप का सबसेट जरूर होता है, ठीक है। अब ये जितने भी इस सेट के जितने भी हमने ये सबसेट बनाए, इन सब का हमने कलेक्शन लिया, इसको एक सेट कह दिया। सो इस तरह से बनने वाले सेट को हम कहते हैं पावर सेट, विच इज डिनोटेड बाय TA, ठीक है। अगर मैं कहूं कि दो पावर सेट सेम है, तो यहां पे भी हमें सेट की डेफिनेशन याद रखनी है। मैंने पहले ही बताया था कि दो सेट तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसके ईच मेंबर इक्वल हो। अगर PA पावर सेट ऑफ A इक्वल है पावर सेट ऑफ B के, तो क्या होगा, उनके भी जो मेंबर होंगे, जो B के जो पावर सेट होंगे, जो मेंबर होंगे P के, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे A की तरह, ठीक है। तो ये तो हमारी जो सेट की डेफिनेशन है, वो भले ही पावर सेट आ जाए, सबसेट आ जाए, कोई भी सेट आ जाए, ये तो वहां पे तो डेफिनेशन जो है सेट वाली, ये तो यूनिवर्सल है, हर जगह लगाई जा सकती है। सो आई होप आपको पावर सेट क्लियर होगा कि पावर सेट होता क्या है, ठीक है। अब पावर सेट की मेंबर की बात करें कि अंदर कितने मेंबर होंगे, ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे 2 की पावर m, जहां पे m होगा हमारे a के अंदर कितने सेट है। अगर a के अंदर 2 है तो यहां पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेट A है जिसके कुछ मेंबर हैं 1 2 3 4 एंड 5, मैंने आपसे पूछा कि इससे बनने वाले पावर सेट में टोटल कितने मेंबर पॉसिबल है, तो यहां पे चेक कीजिए 1 2 3 4 5, यहां पे 5 मेंबर है, तो इसके पावर सेट में कितने मेंबर होने चाहिए। यहां पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए पावर सेट इज इक्वल टू दी 2 की पावर m, where m denote the number of member in set A, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, इट मींस 32 क्या होंगे, मेंबर होंगे हमारे पावर सेट A में। सो आई होप ये आपका पावर सेट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सुपर सेट के बारे में। अभी तक हमने पढ़े थे सबसेट, अब क्या होता है सुपर सेट क्या होता है। जैसे कि अब तक हमने पढ़ा था कि इस A का, ठीक है, ये है 1 2 3 4, ठीक है,
ये एक सेट है, इससे बनने वाले सबसेट क्या थे? सपोज मैंने एक एक्स सेट बनाया जिसके अंदर क्या है, इसके कुछ मेंबर 1 और 2, ठीक है। y एक सेट बनाया जिसमें क्या है मेरे 2 और 3, और z एक सेट बनाया जिसमें मेरे हैं 3 और 4। x a का क्या है? सबसेट है। y भी a का क्या है? सबसेट है। इट मींस x इज ए सबसेट ऑफ a, y इज आल्सो a सबसेट ऑफ a, सेम एज वेल एज z इज आल्सो a सबसेट a। देन व्हाट इज a? यहां पे a क्या है? जिससे भी ये सारे के सारे सबसेट जिससे बन रहे हैं वो क्या होता है? हमारा सुपर सेट। इस सेट को हम कहते हैं सुपर सेट, जिससे हमारे जितने भी सबसेट हैं वो हमारे बन रहे होते हैं, उस सेट को हम कहते हैं सुपर सेट। ठीक है, तो सुपर सेट आपका क्लियर हो गया होगा कि सुपर सेट क्या हो सकता है। जितने भी जो भी हमारे सबसेट बन रहे हैं वो क्या होते हैं? सुपर सेट से ही बनते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर किसके सुपर सेट है, किस मतलब इनका सुपर सेट क्या है, तो हमें मिलेगा इंटीजर, क्योंकि इंटीजर से ही हमारे होल नंबर बनते हैं, होल नंबर से क्या बनते हैं? नेचुरल नंबर। तो हमारे लिए यहाँ पे इंटीजर क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर क्या है हमारे लिए? सेट ऑफ इंटीजर होता है हमारे लिए सुपर सेट, जिनसे हमारे बाकी जो सबसेट है वो हमारे बनते हैं। सो आई होप ये आपका सुपर सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके अब तक का जितना भी हमने चैप्टर के इससे रिलेटेड डिस्कस किया, आई होप आपको पसंद आया होगा। इससे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर उतना ही इजीली हमारा कवर हो जाएगा। जितना भी मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर किया उसे ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अपना खुद कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।